नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे आप एसआईआर के नाम से जानते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को कराने का फैसला लिया गया। इन 12 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अहम राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी आज हम बात करेंगे। लगभग 15.5 करोड़ फॉर्म्स एसआईआर के उत्तर प्रदेश में बांटे गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो डेडलाइन खत्म हुई एसआईआर की, उसके बाद खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि लगभग 4 करोड़ नाम कट सकते हैं। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक बैठक की थी, एक मीटिंग ली थी अपने सांसदों, विधायकों और संगठन की, जिसमें कहा था कि बाकी जो काम है वो चलते रहेंगे। शादी ब्याह में जो आप लगे हुए हैं उसके साथ साथ एसआईआर की प्रक्रिया में भी लगिए, क्योंकि लगभग 4 करोड़ नाम कटने की खबर आ रही है। क्या है इस 4 करोड़ नाम कटने के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, और अगर ये 4 करोड़ नाम कट जाते हैं तो असल में असर किस पार्टी पर कितना होगा? क्या बीजेपी पर असर होगा, जिसे 2022 के चुनाव में 41% वोट मिले थे, या फिर उस समाजवादी पार्टी पर इसका ज्यादा असर होगा जिसे 32% वोट मिले थे? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जो वोट कटे हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है उत्तर प्रदेश में, वो एक ऐसा गड्ढा है जो बीजेपी ने खुद के लिए खोदा और वो उसमें खुद ही गिरने वाली है। दहाई का आंकड़ा भी इस बार पार नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। दरअसल 4 नवंबर से 26 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चली, जिसका मकसद मतदाता सूची को साफ करना था। आंकड़ों की पुष्टि जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई। बताया गया कि 15.44 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में फॉर्म बांटे गए, जिसमें से 2.89 करोड़ नाम डिलीट होने तय हैं। मतलब ये नाम तो 100% डिलीट होंगे ही होंगे। कुल मतदाताओं का अगर लगाएं तो लगभग 18.7%, मोटा मोटी सा लगा लीजिए 19% नाम अगर किसी राज्य की वोटर लिस्ट से कटते हैं तो जाहिर सी बात है ये किसी बुरे सपने से कम तो नहीं है। अच्छा, यहां ये बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 1.11 करोड़ वोटर्स के नाम 2003 की जो पुरानी सूची से मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इससे पहला एसआईआर हुआ था 2003 में, उस सूची में या तो उनका नाम नहीं है या उनके माता पिता का नाम नहीं है। मतलब ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो वोट जुड़ेंगे या कट जाएंगे, जिन्हें अब वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से इन्हें नोटिस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं कि हम क्यों आपको इस नई सूची में वोटर लिस्ट में ऐड करें, आपके पास क्या प्रूफ है। अगर आप 2003 के बाद पैदा हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपके माता पिता का नाम उस मतदाता सूची में होगा, दादी बाबा का नाम मतदाता सूची में होगा, किसी का भी नाम सूची में अगर होगा तो जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये 1.11 करोड़ वोटर्स का नाम सूची से मैच नहीं कर रहा है। आधार कार्ड अकेला मान्य नहीं होगा। मतलब अगर आपको यह नाम जुड़वाना है और आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड उन 13 डॉक्यूमेंट्स में से एक जरूर है, लेकिन आपको अगर नाम जुड़वाना है तो आपको वो 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र है या और जो चीजें चुनाव आयोग की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। अगर ये नहीं बच पाए तो कुल डिलीशन 4 करोड़ पहुंच जाएगा। मतलब 2.89 करोड़ तो वो वोट जो डिलीट होने ही होने हैं, और 1.11 करोड़ मतलब पूरा 4 करोड़ वोट कट सकता है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले दिए गए 4 करोड़ के अनुमान से पूरी तरीके से मैच करता है। अब यहां ये जो 2.89 करोड़ है वो कैसे वोटर बन रहा है? देखिए, कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानांतरित जो लोग हुए हैं, जिन्होंने माइग्रेट कर दिया, वो 1.25 करोड़ लोग हैं। यूपी में ही शिफ्ट हुए, लेकिन पुरानी जगह से नाम नहीं हटाया गया था। सुनिए, जैसे कोई व्यक्ति कहीं का रहने वाला है, जैसे कहीं की कोई मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वो नोएडा आकर शिफ्ट हो गया। मतलब लंबा वक्त से नोएडा में शिफ्ट हो गया, और इससे पहले तक क्या था, उसका जो वोटर आईडी कार्ड था वो मुजफ्फरनगर में भी था, वहां भी वोट डलता था, और फिर वो नोएडा आया तो उसने नोएडा भी अपना वोट बनवा लिया। तो एक व्यक्ति के ये 2 वोटर आईडी कार्ड हो गए। ऐसे नाम काटे गए हैं 1.25 करोड़ जो शिफ्ट हो गए अपनी पुरानी जगह से। एब्सेंट जो मिले हैं वो 83 लाख
73,000 वोटर मिले हैं, एब्सेंट मिले हैं, जिनके घर सर्वे टीम गई लेकिन ऐसे लोग मिले ही नहीं, मतलब उस पते पर नहीं मिले या सर्वे टीम को वो लोग नहीं मिले। 46 लाख लोग मृत पाए गए, मतलब इस बीच में जो पिछला एसआईआर हुआ था और अब तक 46 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और ये नाम सूची में अभी तक बने हुए थे। तो जो लोग मर चुके हैं उन्हें तो निकाल ही दीजिए। 23 लाख जो नाम है वो डुप्लीकेट है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति का 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। इस तरीके से एक से ज्यादा जगहों पर भी ऐसे नाम थे। और सबसे बड़ी समस्या है 9.5 लाख लोगों की। 9.5 लाख फॉर्म ऐसे हैं जो फॉर्म तो बीएलओ ने दिए लेकिन ये फॉर्म वापस नहीं आए। इन फॉर्म्स को कोई लौटाने के लिए नहीं आया, बीएलओ बार बार गए, उसके बावजूद भी ये फॉर्म्स वापस नहीं आए। तो इनकी मृत हुए और जो स्थानांतरित हुए या फिर जो लोग नहीं मिले, जिन लोगों ने अपने फॉर्म्स वापस नहीं लौटाए, ऐसे लोगों की संख्या है 2.89 करोड़ वोटर ऐसे हैं, जो 18.7% बनता है। बाकी 1.11 करोड़ जो वोटर्स हैं जिनके फॉर्म तो उन्हें फॉर्म दिए गए हैं लेकिन उनके पते, उनके नाम, माता पिता के नाम, वो चीजें मैच नहीं कर रहे हैं। इन्हें नोटिस दिए जाएंगे और अगर प्रूफ नहीं दिया गया तो नाम कट जाएगा। अगर ये लोग साबित नहीं कर पाए कि इनके परिवार का सदस्य या फिर ये 2003 की वोटर लिस्ट से मैच करते हैं तो इनमें से वो नाम कट जाएंगे। इन पर तलवार लटक सकती है। बाकी 4 करोड़ वोटर्स का सवाल जो यूपी की कुल वोटर लिस्ट का 26% हो सकता है। 26%, मतलब ये लगाइए कि 1/4 से भी ज्यादा वोटर कट सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का नेशनल इंपैक्ट होता है। जिस तरीके से 2014-2019 में उत्तर प्रदेश से बंपर सीटें बीजेपी को मिली और बहुमत केंद्र में भी मिला, लेकिन 2024 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से उस लिहाज से सीटें नहीं मिली तो बहुमत भी दिल्ली में नहीं मिल पाया। साथ में 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं। इसके साथ ही मायावती भी इस मामले में इस चुनाव में अब एक्टिव है, जो पिछले 5-7 साल से बिल्कुल एक कहें कि इनएक्टिव थी, वो भी इस मामले में एक्टिव हैं। तो सवाल बड़ा ये भी है, मायावती के पास भी अपना काडर है, अखिलेश यादव के पास भी अपना काडर है, बीजेपी का काडर भी है, प्लस आरएसएस का भी काडर है। तो ऐसे में आखिरकार ये इतनी बड़ी संख्या में वोटर है किसका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी खबर में जब आप आगे चलेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आखिर ये किसका वोट है। हम भी अपने आसपास जब देखते हैं, आप भी जब अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो इस देश का जो समुदाय कहा जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय जिसे कहते हैं, उसके बारे में आप कहीं भी देखेंगे कि 2-2 वोटर आईडी कार्ड ज्यादातर उसके पास मिलेंगे। कहीं का रहने वाला है वहां का भी मिलेगा, जहां काम करता है वहां का भी मिलेगा। और ऐसा ये खेल चल रहा था, मतलब मेरे हिसाब से अगर देखें तो अखिलेश यादव के ऊपर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। राजनीतिक पार्टियों का असर सभी पर होगा, हालांकि क्योंकि इस 4 करोड़ में से नहीं पता है कि कौन किसका वोटर है, लेकिन बीजेपी का जो काडर है, आरएसएस का जो मतलब संगठन का जो काम है और जो इस तरीके से बूथ लेवल तक अधिकारी हैं बीजेपी के पास, वो मुझे नहीं लगता कि अपने वोटर्स के नाम उन्होंने नहीं जुड़वाए होंगे। बाकी विधानसभा चुनावों में बदलाव, अपोजिशन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वोट चोरी का लगातार कर ही रहे हैं, जबकि ईसीआई ने सफाई दी है और कहा है कि पूरे देश में 12 राज्यों में 3.5 से लगभग 4.25 करोड़ नाम फ्लैग्ड है। मतलब इतनी संख्या में नाम कटेंगे जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 2019 में जरूर पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर ये 4 करोड़ का आंकड़ा आ जाता है तो 4 करोड़ तो अकेले उत्तर प्रदेश से ही हो जाएंगे। लेकिन अब समझिए, जिलेवार में आपको डेटा बताता हूं कि किस जिले से कितने नाम कटे हैं। बाकी आप समझ में आपको धीरे धीरे आएगा कि फिर क्या होगा। अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर 2025 को चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद इसमें आपका जो आप दस्तावेज जमा करेंगे, जो नोटिस दिया जाएगा, जिन्हें वो अपना नाम दर्ज करवाएंगे। लखनऊ की अगर बात करें तो यहां 12 लाख नाम कटे हैं सबसे ज्यादा। प्रयागराज की बात करें तो 11.5 लाख नाम यहां कटे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो 8.3 लाख यहां पर नाम कटे गए हैं, जो लगभग 29% है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्जी वोटर कितनी बड़ी संख्या में यहां बना हुआ था। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 4.5 करोड़ नाम कटे हैं। कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ में भी लाखों में नाम कटे हैं। लेकिन अब आइए जो सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश के, बहराइच 5, यहां भी 5.5 करोड़ नाम कटे हैं। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, काफी
प्रभावित ये इलाके हैं। लखीमपुर खीरी नेपाल से सटा हुआ है, 5 लाख से ज्यादा, ये भी नेपाल से सटा हुआ है। कुशीनगर ये भी नेपाल से सटा हुआ है, यहां भी 5 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। बलरामपुर ये भी नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, यहां भी 5 लाख नाम कटे हैं। 25.98% फॉर्म अनकलेक्टेड यहां पर मिले हैं बलरामपुर में, जो अनकलेक्टेड मतलब वो कलेक्ट ही नहीं किए गए, सबसे ज्यादा ये रहे। इसके बाद श्रीवस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, ये वो जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटते हैं और इन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। तो जो कहा जाता है कि सीमावर्ती जिलों में जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ रही है, जिस तरीके से गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा रहा है, उन सब का नाम इस एसआईआर होने के बाद जरूर कट गया होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ग्रामीण जिलों में कम नाम कटे हैं, शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं। उसका कारण अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। माइग्रेशन एक बड़ी चीज बताई गई है। अब समझ ये नहीं आता कि गांव से लोग माइग्रेट करके शहर की तरफ जाते हैं, शहर से माइग्रेट करके के गांव की तरफ आते हैं। यहां इस बात को समझिए, जो मैंने शुरुआत में बताया कि एक व्यक्ति किसी गांव का रहने वाला है, वो किसी शहर में आकर बस गया, ऐसे में उसका वोट गांव में है, वो गांव में रह गया, लेकिन उसने वोट शहर में भी बनवाया हुआ था, तो वो वोट कट गया। बात को समझिए, एक वोटर है जिसका वोट गांव में भी था, उसने शहर में भी वोट बनवाया हुआ था जहां 10-20 साल से रह रहा था, गांव का वोट उसने नहीं कटवाया, गांव के वोट का एसआईआर हो गया, लेकिन शहर वाला वोट कट गया। इसलिए शहरी इलाकों से ज्यादा नाम कटने की खबरें सामने आ रही हैं और ये संख्या बड़ी आपको इसलिए लग रही है। बाकी जो वोटर है वो वोटर वैसा का वैसा ही है, जो जिसका वोटर है वो उसमें है ही, लेकिन सीमावर्ती जो जिले हैं उनसे जिस तरीके से जो नाम कटे हैं वो वाकई में बीजेपी के लिहाज से कहें तो बीजेपी के लिहाज से बहुत सही हो सकता है। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक फाइनल लिस्ट आएगी, 28 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट आएगी, बाकी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है 30 जनवरी तक। अखिलेश यादव का बयान भी यहां बहुत जरूरी हो जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी साजिश बताया इसे, और कई पोस्ट की, अपनी कैलकुलेशन भी उन्होंने दी और कहा कि 26 दिसंबर 2025 का पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 3 करोड़ नाम कटे। मुख्यमंत्री के मुताबिक 85 से 90% बीजेपी के वोटर्स। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा था कि 4 करोड़ वोटर्स हैं और इनमें से ज्यादातर आपके हो सकते हैं, मतलब वो इस लिहाज से कहा गया हो सकता है कि 4 करोड़ जो नाम हैं जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनमें आपका भी तो वोटर होगा। तो आप मेहनत करिए, आप जुड़िए, जितने ज्यादा वोटर्स को जोड़ा जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे एक गलत ट्रैक पर पहुंचा दिया बात को। बाकी अखिलेश यादव का कैलकुलेशन ये कहता है कि जो लगभग 3 करोड़ वोट है उसका 85% अगर लगा लें, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो ये बैठ जाता है लगभग 2.5 करोड़ वोट। 403 विधानसभा सीटें हैं और 403 से अगर भाग देते हैं इसे तो लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आता है। ऐसे में अखिलेश यादव का गणित यह कहता है कि बीजेपी सरकार क्या बनाएगी। बीजेपी 61,000 वोट तो पहले ही हर सीट पर कम हो चुकी है, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी में घमासान का कारण यही है, यह अखिलेश यादव ने कहा। हालांकि ऐसा होना किसी भी लिहाज से संभव नहीं है, क्योंकि अगर हर सीट पर देखें तो लगभग 84,000 वोट का नुकसान ज्यादा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने वोटर का एसआईआर फॉर्म जमा करवाया है, जागरूकता बढ़ाई है, वो बताता है कि ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अब अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का जो काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो अपना काम कर ही रही है। लेकिन यूपी के 2027 के जो चुनाव है उनमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि 2022 में कई सीटें 5,000 से भी कम मार्जिन से जीती गई थी। अब तो फासला 61,000 वोटों का है। बाकी देश भर में एसआईआर से लगभग अब तक 4.25 करोड़ नाम डिलीट हुए हैं और उत्तर प्रदेश से की जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ये अकेला ही उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 2022 के चुनाव की तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा 41% वोट मिला, लगभग 4 करोड़ 10 लाख के आसपास बीजेपी को वोट मिला था। वहीं 3 करोड़ 20 लाख के आसपास आपका समाजवादी पार्टी को वोट मिला था। तो यह अंतर था 90 लाख का, दोनों के बीच 90 लाख का। और ओरिजिनल 90 लाख वोटों का अंतर पाटना समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल बहुत मुश्किल काम है। अखिलेश यादव को भले ही लग रहा हो कि ये वोट कट गए, ये जो वोटर थे ही नहीं वो नाम कटे हैं। जो वोटर हैं वो आज भी हैं, जिन्होंने 2 जगह बनवाया हुआ था, 3 जगह बनवाया हुआ था, असल में वो नाम कटे हैं। तो यहां 4 करोड़ नाम भी अगर कटते हैं तो उसमें भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस समाज
का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब मेरा सीधा सा जो इशारा है वो मुस्लिम समाज की तरफ है। जिस तरीके से वहां 2-2, 3-3 वोट बनवाए जाते थे, या फिर कहें कि इस बार कैंप लगा लगाकर वोट बनवाए गए हैं, तो योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की यहां बल्ले बल्ले ही होने वाली है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।